अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ क्रेनियल नर्व। पहली बात, क्रेनियल नर्व्स को हम अलग से क्यों पढ़ रहे हैं? तो ये वो नर्व्स हैं जो डायरेक्टली हमारे ब्रेन से निकलती हैं और अपना काम करती हैं। ठीक है, तो जब भी हम एनाटॉमी पढ़ते हैं तो वो रीजन्स में होती है। तो ये अब हमारा सर का रीजन है, तो यहाँ पर नर्व्स हैं जो डायरेक्टली ब्रेन से निकल रही हैं। ये पेयर्स की शक्ल में होती हैं, क्योंकि हमारे सर के रीजन में हर चीज़ें पेयर की शक्ल में है, तो ये भी पेयर की शक्ल में होती है। और तो हम इन्हें कहते हैं 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर बात को हम आगे बढ़ाते हैं कि हमारा ये लेक्चर इंतहाई डिटेल लेक्चर नहीं है, ये जस्ट एक ओवरव्यू है जो हम आज शेयर करेंगे। इसमें आज हम एक स्ट्रक्चर देखेंगे जो अक्सर लेक्चर्स में बनाया जाता है, जो इस 12 क्रेनियल नर्व्स को एक्सप्लेन करता है या उसके बारे में हमें एक आइडिया देता है, याद करने में हेल्प करता है कि ये यहाँ पर मौजूद होती हैं। फिर उसी तरह से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। जिस तरह के आपके सामने ये एक पिक्चर बनी है जो एक ज़बान निकाले हुए एक फेस है। अब हम इसी को देखते हैं, ये हमने इसको ऐसे क्यों ड्रा किया। तो जब हम स्टार लेंगे तो हम एक 7 से लेंगे, और चूंकि ये पेयर में है तो हम दूसरा 7 इसके ऑपोजिट बना लेंगे, और ये एक फेस की आउटलाइन बन गई। फिर हमने एक लिखा 1 नोज, 2 आईज, 3 को आईब्रोज में लिखा, 4 को ये 2 के इनर रीजन्स में, 5 ने पूरे फेस को कवर कर लिया है, 6 ने आईज के साथ वाली जगह को कवर किया। हम इसकी डिटेल देखेंगे कि ये है क्या और हम ऐसे क्यों कर रहे हैं। 8 ने ईयर्स बनाए, कान, आगे देखते हैं। अब हमारी ज़बान का रीजन है, तो यहाँ पर हो गया, हमने ज़बान को यानी 2/3 में डिवाइड कर लिया। 2/3 से ऊपर 9 और 10, आगे यहाँ पर हो गए हमारे 12 ऑन द टिप ऑफ द टंग। अब जो रह गया वो है 11, इसको हमने शोल्डर्स की जगह ड्रा कर दिया। अब यही फेस जो है ये, अब हम इन्हें एक्सप्लेन करते हैं कि हमने इसको ऐसे ड्रा किया क्यों किया। तो क्रेनियल नर्व 1, तो हमारी क्रेनियल नर्व 1 जो है उसका नाम है ऑल्फैक्टरी नर्व, और ये एक सेंसरी नर्व है जो कि सेंस क्या है इसका, स्मेल। नोज है ना, नोज की जगह राखी है तो ये स्मेल। 2 जो है ये एक सेंसरी नर्व है, इसको हम कहते हैं ऑप्टिक, आई की जगह बना है तो फंक्शन ऑफ विजन में हेल्प करता है। इसके साथ और भी नर्व्स हैं जो हेल्प करते हैं। 3 कहाँ हमारा है आईब्रोज, ये भी ये एक मोटर है, दो ऊपर वाली जो है वो सेंसरी है, ये एक मोटर नर्व है। नाम भी साथ में याद रखें, क्रेनियल नर्व 1 ऑल्फैक्टरी, क्रेनियल नर्व 2 ऑप्टिक। यहाँ पर देखिए, ऑल्फैक्टरी क्या है यानी स्मेल करना, ऑप्टिक क्या है देखना, विजन। 3 क्या है आई मूवमेंट, आईलेड ओपनिंग, देखिए आईलेड की जगह बना है ना, पल्परी कंस्ट्रक्शन, प्यूपलरी यानी प्यूपल जो कंस्ट्रक्ट करते हैं, लेंस जो अकोमोडेशन करता है। आगे जब हम आई को डिटेल में देखेंगे तो अकोमोडेशन भी मैं आपको समझाऊंगा। सही है, देखते हैं आगे हमारी क्रेनियल नर्व्स क्या है। तो इनके नाम भी ओकुलोमोटर, और ये एक मोटर नर्व है। सही है, तो मूवमेंट ऑफ आई वगैरह में ये काम करती है। 1 2 3, ये हमारी 3 नर्व्स हमने यहाँ पर उनके फंक्शंस पे बात कर ली, और ये किस टाइप की है, यानी सेंसरी एंड मोटर। अब हम बात करेंगे हमारी 4। अब 4 को देखें, ये भी आई के साथ ही है। थ्री के बाद अब 4 है,
ट्रोक्लियर नर्व, जो कि एक मोटर नर्व है और ये भी आई मूवमेंट में हेल्प करती है। और क्या नाम है? ट्रोक्लिया। साथ में हमारी 6, 5 को हम बाद में देखते हैं। 6 चूंकि आई पे बात चल रही है, ये फंक्शन ऑफ आई मूवमेंट पर। अब आई में कई तरह की मूवमेंट चल रही है, आई खुल रही है, बंद हो रही है, आई दाएं बाएं ऊपर नीचे मूव करती है, तो यह तमाम चीजें हमारी ये तमाम नर्व्स कंट्रोल करती हैं। 5 जो है, जिस तरह का इसने पूरे फेस को कवर किया है, ये पहली हमारी सेंसरी एंड मोटर, यानी इसमें दोनों फंक्शंस है। सेंसरी फंक्शंस क्या है? फेशियल सेंसेशन, यानी जो टच और पेन वगैरह होता है। सोमेटो सेंसेशन टू द 2/3 ऑफ द टंग। 2/3 जो हमने किया था, यहाँ पर ये टेस्ट भी यानी इसके सेंसर्स को ये हेल्प करती है। मोटर फंक्शन क्या है? ओपन एंड क्लोज ऑफ चा, मुंह बंद और खोलना, ये इसके मोटर फंक्शन हुए। सोमेटो सेंसेशन हम किसे कहते हैं? सेंसेशन ऑफ, जिसे कहते हैं टेस्ट। करीनियल नर्व 7, जिस तरह हमने ये 7 सबसे पहले ड्रा किया था, तो ये फेस को कवर कर रहा है। जो हमारे फेस की ये सेंसेशन होती है, ये भी एक सेंसरी और मोटर नर्व है। तो अगर हम मोटर फंक्शन देखें, फेशियल एक्सप्रेशन है, जो हम गुस्सा वगैरह जो भी करते हैं, लेक्रीमेशन है, लेक्रिमल ग्लैंड, यहाँ पर ये जो हमारे आंसू आते हैं, सलाइवेशन में भी इसका रोल है, इसी वजह से जबान 5 के अंदर से निकली है। सेंसरी फंक्शंस क्या है? टेस्ट, ये 2/3 जो है ये टेस्ट का काम भी करती है। तो इसके दोनों फंक्शन हो गए, यानी सेंसरी में क्या है? टेस्ट टू द इंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग। ये इंटीरियर 2/3 जो हमने बनाया था, जो 5 के अंदर है, यहाँ पर टेस्ट में भी यही फेशियल नर्व, जो हमारी क्रेनियल नर्व 7 है, सही है। और दूसरा क्या है? मोटर फंक्शन, फेशियल एक्सप्रेशन। और फेशियल एक्सप्रेशन जो हम हंसते हैं, रोते हैं, मुस्कुराते हैं। लेक्रीमेशन में, यानी जो आंसू आते हैं, ये भी फेशियल नर्व के कंट्रोल में है। और सलाइवेशन, जो हमारा सलाइवा होता है, वो भी फेशियल नर्व कंट्रोल करता है। तो ये फेस हो गया। अब यहाँ पर हो गए 7 के बाद हमने डायरेक्ट 9 को देखा, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। ग्लोसोफेरिंजियल, ये भी एक सेंसरी और मोटर नर्व है। सेंसरी फंक्शन क्या है? सोमेटो सेंसेशन, टेस्ट टू द पोस्टीरियर 1/3। अब इस साइड का टेस्ट जो है, ये हो गया हमारा सोमेटो सेंसेशन। और मोटर फंक्शन क्या है? स्वाल्विंग। 10 इस साइड का है ना, ये 9 है ना, तो इस साइड। और अब ये अंदर की तरफ है जबान के, तो स्वेलविंग जो होता है, जो हम खाते हैं और उसको निगलते हैं, जबान उसमें बहुत रोल प्ले करती है ना, तो उसमें इसका रोल है। अगर ये नर्व डैमेज हो गई तो हमारी स्वेलविंग डिस्टर्ब हो सकती है। तो हमारी सेंसरी और मोटर नर्व है, यानी इसके फंक्शन सेंसरी भी हैं और मोटर भी है। सेंसरी में हमने क्या कहा? सोमेटो सेंसेशन और टेस्ट वगैरह जो है, और पोस्टीरियर, सही है। और 10 कहाँ है? ये 10 तो 9 से भी पीछे है, तो इसका भी हम कहते हैं टेस्ट टू एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस का जो जगह है, वहाँ पर ये टेस्ट रिसेप्टर जो है वो क्रेनियल नर्व 10 उसको हैंडल करती है। और मोटर फंक्शन क्या है? स्वेलविंग, निगलना, टॉकिंग, बातें करना, और कफिंग, खांसना वगैरह। अगर कोई चीज़ हमारे गले में जाती है और खांसती है, तो हमारी ये CN10 जो है, क्रेनियल नर्व 10 वेगस नर्व, ये इसको देखती है और हमें हेल्प आउट करती है। तो हम पहुंच गए हैं 10 तक। अब यहाँ पर हम देखेंगे हमारी 2 नर्व्स ही रह गई हैं, नहीं 8 भी रह गई है ना, 1। आगे देखते हैं कि हम इसको कैसे प्रोसीड करते हैं। लेट्स से ये हो गई हमारी 7, नहीं ये 12 है। 12 फंक्शन, ये मोटर है, टंग मूवमेंट, जबान का जो बार का हिस्सा जो हम हिलाते हैं, ये हमारी 12 क्रेनियल नर्व। और CN ये कौन सी है? 8 वेस्टिबुलो ऑकुलर क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व 8, वेस्टिबुलो ऑकुलर, मतलब 8 है।
कान पे लगी हुई ना, ये फेस जो हमने ड्रा किया था इसके कान है, तो ऑकुलर है, उसका नाम याद करने में भी आसान है, ये आकुलर है, वेस्टिब्यूलो आकुलर। और ये सेंसरी है, मतलब कान अब हिलते जुलते तो नहीं है ना, कॉमन सेंस की बात है, कानों में तो कोई मूवमेंट नहीं होती, तो क्या चीज़ रह जाती है, सुनना रह जाता है और बैलेंसिंग रह जाती है। तो हमारे जो कान है उसका जो नर्व्स है, जो कान से नर्व जाती है हमारे दिमाग को, जिसे हम सुनते हैं या अपना बैलेंस मेंटेन करते हैं, वो वेस्टिब्यूलो आकुलर नर्व है, जिसका कैरेनियल नर्व हम 8 भी कहते हैं। और यहाँ पर आगे कैरेनियल नर्व 11, ये एक एक्सेसरी नर्व है और इसमें ज़्यादा जिसे कहते हैं सेंसरी काम कोई नहीं है, ये मोटर काम इसके हैं। तो मोटर काम इसके क्या हो सकते हैं, अब ये शोल्डर्स पे बनी हुई है और हम इसको हेड रीजन में ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये हेड की जिसे कहते हैं मूवमेंट में हेल्प करती है, टर्निंग ऑफ हेड, या हेड को हम दाएं बाएं ऊपर नीचे करते हैं, तो ये हो गई हमारी क्रेनियल नर्व 11। तो ये थी हमारी 12 क्रेनियल नर्व्स। अगर आप चाहें तो मैं इसको दोबारा रिपीट करने की कोशिश करता हूँ, जस्ट क्विक। ये फेस हम ड्रा कर रहे हैं, देखिए, 1 on nose, 7 on the face, total face, 2 on the eyes, 3 and 4 again with the eyes, 5 ने पूरे चेहरे को और 4 हेड को कवर किया, माथे को कवर किया हुआ है ना, और 6 भी हमारे आई के रीजन में आ गई है, 7 ने तो फेस को कवर किया है, 8 हमारे ईयर्स हैं। अब हमारी जबान आती है, जिसको हमने 2/3 और 1/3 में किया, 1/3 आगे है, 2/3 पीछे है, यानी पीछे गले की तरफ 9 और 10 है, 12 जबान के सिरे पर है, 11 जो है हमारे शोल्डर पर है। अब हम एक एक को दोबारा से रिपीट करने की कोशिश करते हैं। CN1, करेनियल नर्व 1 को हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी, ये टोटली एक सेंसरी नर्व है जो कि स्मेल का काम करती है, यानी नोज की जगह 1 बना है ना, तो ये स्मेल का काम करती है। 2 हमारी ऑप्टिक नर्व है, ये एक सेंसरी नर्व है, और ये किस चीज़ का काम करती है, आई पे बनी है 2, तो ये विजन का काम करती है। आगे बढ़ते हैं, 3 है ओकुलोमोटर, यानी कि आई की मूवमेंट में ये काम करती है, और ये एक जिस तरह के नाम बता रहा है ये मोटर नर्व है, सही है। आई मूवमेंट, आईलेड ओपनिंग, देखो आईलेड की जगह बना हुआ है ना, तो ये आईलेड को ओपन भी करता है, और प्यूपल कंस्ट्रक्शन में और लेंस अकोमोडेशन में भी इसका रोल होता है। ये हो गई हमारे 3। आगे देखते हैं, हम इसको जल्दी से रिकैप कर रहे हैं। 4 ट्रॉक्युलियर, ये एक मोटर है, नर्व है, और इसको क्रेनियल नर्व 4 हम कहते हैं, और ये आई मूवमेंट में, ठीक है, हमारी आई दाएं बाएं मूवमेंट करती है। और ये 6 भी हमारी आई मूवमेंट में काम करती है, ये भी एक मोटर नर्व है, और इसका नाम है अब्ड्यूसेंस, अब्ड्यूसेंस, सही है। 5 जो है ट्राइजेमिनल नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व सेंसरी और मोटर दोनों है। सेंसरी फंक्शन इसके क्या है, फेशियल सेंसेशन, सोमैटो सेंसेशन टू द इंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग, यानी ये टेस्ट में भी काम करती है। इसको आप ऐसे याद रखेंगे कि 5 के अंदर बनी हुई है ना, सही है, तो यहाँ पर टेस्ट का जो एरिया है 5 उसको भी कवर कर रहा है। और मोटर फंक्शन क्या है, जाज ओपन करते हैं, जिस तरह इस 5 का ये जा खुला हुआ है, मुंह के जो जाज होते हैं ये ओपन और बंद करने में हम हेल्प करते हैं, बल्कि यही काम करता है। और 7 जो है उसने पूरे फेस को कवर किया हुआ है, देखें ये 7 है ना, ये उल्टा 7 है, तो इसने पूरे फेस को कवर किया है। तो फेस पर क्या है, फेस पर हमारी सेंसेशन भी है और हमारे एक्सप्रेशन यानी मोटर फंक्शन भी है। सेंसरी में इसमें ये सेंस की जगह भी आती है, और फेशियल एक्सप्रेशन, लेक्रीमेशन, लेक्रीमेशन हम कहते हैं आंसू बहने को, सलाइवेशन, सलाइवा को, ठीक है, तो ये दोनों इसके फंक्शन होते हैं फेशियल नर्व या क्रेनियल नर्व 7 के। आगे बढ़ते हैं, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व 8 है, ये 9 है। ग्लोसोफेरिंजियल नर्व ये भी एक सेंसरी और मोटर नर्व है। मोटर फंक्शन क्या है इसका, स्वेलिंग, निगलना। सेंसरी फंक्शन क्या है, सोमैटो सेंसेशन, टेस्ट टू पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग। यहाँ पर जो हमारे रिसेप्टर है
वो और टेस्ट के रिसेप्टर। और 10 जो है, देखिए ये भी टंग पर बनी है, तो क्या काम हो सकता है? टंग के पीछे है, तो जस्ट इमेजिन करिए ये जगह निगलने में हेल्प करेगी, और यहाँ पर अगर कोई टेस्ट के रिसेप्टर है तो वो भी यहीं पर होंगे। साथ में हमारा जो वॉइस बॉक्स होता है वो भी यहीं पर है, तो हम बातें और खांसते भी हम गले के इस रीजन से है। तो ये हमारे मोटर फंक्शन, ये swallowing, टॉकिंग, कफिंग। टेस्ट टू एपिग्लॉटिस, यहाँ पर एपिग्लॉटिस होता है ना, तो एपिग्लॉटिस के रीजन में जो टेस्ट हम महसूस करते हैं, कड़वा वगैरह, वो यही नर्व देखती है। सही है। ठीक है। 10 जो है वो हो गई। 12, 12 ऑन द टिप ऑफ द टंग है, ये एक मोटर है, मतलब यहाँ के जो सेंसरी काम नहीं करता, और ये सिर्फ जबान हिलाने के काम आता है। आगे बात बढ़ाते हैं। 8 वेस्टिबुलो ओकुलर। जिस तरह मैंने पहले बताया कि हमारे कान हिलते तो है नहीं, सिर्फ सेंसरी काम करते हैं, तो मतलब हमारा सुनना और बैलेंस जो होता है वो यहाँ से कंट्रोल होता है। और हमारे 11 जो है ये एक एक्सेसरी है, करेनियल नर्व है, और इसका काम है हमारे हेड को ऊपर नीचे दाएं बाएं रोटेटिंग और टर्निंग का काम करना। और होपफुली ये आपके काम आएगा। खुश रहिए और तमाम क्रेनियल नर्व के नाम याद कीजिए तरतीब के साथ और फंक्शन के साथ। अल्लाह हाफिज़।